दिनों ऑनलाइन रिश्तों को लेकर लड़के और लड़कियां कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। ऑनलाइन शादी के नाम पर प्रतिदिन लड़कियों को ठगा भी जा रहा है और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए जा रहे हैं और ब्लैकमेल जैसी घटनाएं भी हो रही है। ऐसा ही एक मामले में नई मुंबई पुलिस ने एक आईटी इंजीनियर को गिरफ्तार किया, जो ऑनलाइन शादी के वेबसाइट पर अपना नाम बदल कर 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। नवी मुंबई में एपीएमसी पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस दाखिल हुआ था 29 जनवरी में 27/21/354A504 के हिसाब से। इस ऑफेंस में एक लेडी को एक एक्यूज़ है जिसका नाम है महेश उर्फ करण मनोज गुप्ता, जिसका एज 32 है। वो अपना नाम अलग अलग महिलाओं के साथ जुड़ने के लिए अलग अलग नाम से अपना प्रोफाइल अपलोड करता था। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये कोई मैट्रिमोनियल साइट है, जीवन साथी मैट्रिमोनियल साइट पे अपना पोर्टफोलियो अपलोड करता था और अपलोड होने के बाद बहुत सारे जिनका मैरिज करने का इरादा है, ऐसे बहुत सारी महिलाएं उसे कांटेक्ट करती थी। वो उनको बुलाता था, बुलाने के बाद वो अच्छे होटल में, पब में, रेस्टोरेंट में उसको लेके जाता था और उसके बाद पार्टी के बाद उसका रहने का इंतज़ाम करके रात को उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने का या मोलेस्टेशन करने की कोशिश करता था और सुबह निकल जाता था। उसको आश्वासित करता था कि मैं शादी करूँगा। बाद में वो मोबाइल और सिम कार्ड फेंक देता था। वो हर ऑफेंस में सेपरेट मोबाइल और सेपरेट सिम कार्ड यूज़ करता था। इवन कोई ओला उबेर बुक करने के लिए भी वो अपना नेटवर्क यूज़ नहीं करता था। वो मैकेनिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में है, बहुत शातिर है, पढ़ा लिखा है और बहुत सारी कंपनियों में वो नोडल ऑफिसर मोबाइल में भी उसने काम किया है, तो उसको टेक्निकल नॉलेज काफ़ी है। उसको हमने 4 महीने से नई मुंबई पुलिस उसको ढूंढ रही थी। उसी दिन उन्होंने पुणे से आई हुई एक महिला को शादी का आश्वासन देके उसको एक पब और रेस्टोरेंट में लेके गया। वहाँ खाना खाने के बाद उसको रहने का उसने बहुत फोर्स किया, लेकिन वो रहने के लिए तैयार नहीं थी। फिर वो जाते समय ओला में उसने सीबीडी तक जाते समय उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की और वो उसने अपोज किया, उसने मारहान करने की कोशिश की, उसको गाली गलौज किया। तो वो लेडी ने एपीएमसी पुलिस स्टेशन में ऑफेंस दाखिल किया। तब से पुलिस उसको ढूंढ रही थी और नई मुंबई पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब हुई है। और उसने इस तरह का घिनौना कांड बहुत सारे महिलाओं के साथ किया है। अभी तक 10-12 महिलाओं के बारे में हमें पता चला है, उसके सारे डाटा हमने निकाल लिया है। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कुछ 10-15 लेडीज़ के नाम भी बताए। जीवनसाथी.com या शादी.com जैसी किसी भी तरह से ऑनलाइन शादी की वेबसाइट से यदि महिलाएं ठगी गई है तो वाशी पुलिस ने उन्हें वाशी पुलिस में संपर्क करने की हिदायत दी है और उनके नाम गुप्त रखने की भी पुलिस ने बात कही है। हम लोगों को अपील करते हैं कि जिसके साथ इन्होंने ऐसा कुछ इलिसिट किया होगा वो ज़रूर हमसे संपर्क करें, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। अभी इस एक्यूज़ को हमने अरेस्ट किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने उसको 4 दिन की हिरासत में भेजा है। आगे इन्वेस्टिगेशन में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसने और किसके साथ धोखाधड़ी किया और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर पहले कहीं किसी इलाके में कोई ऑफेंस दाखिल है क्या। नई मुंबई पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन मुंबई शहर में ऐसी सैकड़ों लड़कियां हैं जिसे ठगा गया है। ऐसी ही एक लड़की मुंबई की जिसे मुंबई सहारा न्यूज ने ढूंढ निकाला। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। उसे किस तरह से ठगा गया आप खुद ही सुनिए। मैं कांदीवली रहती हूँ। मैंने जीवनसाथी.com में मेरा एक वेबसाइट साइट है, वहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल डाली और उसमें पैसे भी भरना पड़ता है, वो भी डाली। तो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी लोगों की। उसमें से एक किसी को मैंने मैसेज का जवाब दिया। उसने सामने से मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला शादी के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप बात कीजिए। तो काफ़ी 10-15 दिन बात हुई तो मुझे ऐसा बोलने लगा कि आपको अगर बिजनेस करना है मेरी इसमें तो आप थोड़ा पैसे लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत। मैंने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी इमोशनली ब्लैकमेल किया, करो आपको प्रॉफिट करके देंगे, ऐसा बोल के मेरे से 25,000 ले लिए। इसके बाद मैंने 2-3 दिन हुआ, फिर भी बोला आपके पास पैसे गए? बोला नहीं, आया ही नहीं मेरे पास पैसे।
मैंने फिर कॉल सेंटर में भी फ़ोन करके मैंने किया ICICI बैंक में, तो ICICI बैंक वाले बोला ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गया बड़ौदा बैंक पे। तो मैंने जानकारी निकाली तो ऑलरेडी पहुंच गए थे, फिर भी उसने 2-3 दिन टाइम ये कर लिया जो नहीं आए। वहाँ पे प्रॉब्लम है, कलकत्ता में बारिश चालू है, प्रॉब्लम से उसकी वजह से सर्वे प्रॉब्लम की वजह से पैसे नहीं आ पाए। वो बोल के 3 दिन हो गया। फिर जब मैंने बोली नहीं मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तब उसने बोला कि पुलिस स्टेशन अगर जाओगे आपने जितना सारे फोटोज दिए हैं आपकी गलत साइड में डाल दूंगी, ऐसा बोल के धमकी दिया मुझे। फिर भी उसने ब्लॉक भी कर दिया, जीवनसाथी.com से भी ब्लॉक कर दिया, फिर मुझे व्हाट्सएप फ़ोन पे सब ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने डरा नहीं, जाके मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, लेकिन पुलिस वाले जाती हूँ तो बोलते 1 हफ्ते बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, ऐसा करके अभी 10 दिन हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं अब सब देशवासियों की निवेदन है कि कोई भी लड़कियां ऐसा मत फंसी है। मैंने शिकार बन चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कोई और भी शिकार बने मेरे जैसी। तो प्लीज़ ये जीवनसाथी.com शादी.com में आप लोग अपनी प्रोफाइल मत डालिए कोई। तो देख भी लिया और सुन भी लिया आपने, ऑनलाइन शादी के नाम पर अधिकांश ठगी, धोखाधड़ी और लूट, ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये पुलिस में दर्ज शिकायतों में लिखा हुआ है। लगता है इस तरह की वेबसाइट अब शादी.com नहीं बल्कि साजिश.com बन के रह गई है। मुबारक शेख, मुंबई, सहारा न्यूज। मुंबई सहारा न्यूज कोरोना वायरस की जंग में सक्षम है। हर तरह से हर छोटी और हर बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहा है, चाहे वो खबरें पुलिस की हो, अस्पताल की हो, मरीजों की हो या सामान्य जनता की। यदि आपके पास में भी इस तरह से कोई खबर या जानकारी हो तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं, हमें अपने ईमेल एड्रेस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। यदि कोई वीडियो भेजनी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं सच। हमने समय समय पर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की सारी समस्याओं को सरकारी विभाग तक पहुंचाया। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ कल फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।